आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। 5.2 एक्सरसाइज के 1 to 8 क्वेश्चन हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? इफ़ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8, थर्ड टर्म इट मीन्स a plus 2d, नाइन्थ टर्म इट मीन्स a plus 8d। तो a plus 2d क्या है? 4 और a plus 8d -8 रिस्पेक्टिवली। विच टर्म ऑफ द AP इज 0। तो हमें बतानी है कि कौन सी टर्म हमारी 0 होगी। तो करते हैं। तो थर्ड टर्म गिवन है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? थर्ड टर्म A3 होती है, तो a plus 2d गिवन हमें 4। दूसरा a नाइन्थ टर्म गिवन है, तो a plus 8d, नाइन्थ टर्म को क्या कहेंगे? a plus 8d इक्वल टू -8। ये हमें गिवन है। तो दो इक्वेशन होगी हमारे पास, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज करेंगे, तो ये a कैंसिल और -8 प्लस का 2, तो ये माइनस का 6d हो जाएगा। और 8 और 4 12, तो d हमारे पास हो जाएगा 12/-6। तो दिस इम्प्लाइज d इक्वल टू -2। d 2 -2 है, तो अब a की वैल्यू चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें, तो इसमें रखते हम। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड। तो पुट d इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। तो 1 में पुट करेंगे तो हो जाएगा a plus 2, d की जगह -2 इक्वल टू 4। तो a 2 2 जा 4 प्लस माइनस -4 इक्वल टू 4। तो a इक्वल टू आ जाएगा 4, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा तो 8। तो a की वैल्यू हमारे पास 8 और d की वैल्यू हमारे पास -2 हो। अब हमें बताना है कि कौन सी टर्म, तो कौन सी टर्म, उसके लिए क्या कि n निकालना हमने कि कौन सी टर्म। तो n निकालने के लिए an क्या है? हमें 0। तो an का फॉर्मूला लिखेंगे पहले। an इक्वल टू a plus n - 1 इंटू d। तो an हमारे पास है 0, क्योंकि 0 टर्म का निकालना हमें। और a हमारे पास है 8 प्लस n फाइंड आउट करना है, और d हमारे पास है -2। तो अब 8 को इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? -8। और ये -8 इक्वल टू n - 1 इंटू -2 हो जाएगा। अब n - 1 इधर रख लेते हैं, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा अपोन में -2। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 4 जा 8। तो n - 1 इज इक्वल टू 4। तो n आ जाएगा हमारा -1, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस। तो n इक्वल टू 5। तो फिफ्थ टर्म हमारी क्या होगी? 0। तो यहाँ लिख देंगे हम, हैंस फिफ्थ टर्म इक्वल टू 0। फिफ्थ टर्म है हमारी 0। तो ये हमारा 9th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 10th क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा 9th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 10th करते हैं। 10th में क्या है? The 17th term of an AP exceed its 10th term by 7। 10th term से कितनी है? 7 exceed है। Find the common difference। तो D की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो उसमें क्या कहा है हमें? 70th टर्म A17 किसे? A10 टर्म से कितनी एक्सीड है? 7। तो ये तो 7 एक्सीड है, इक्वल करने के लिए इसमें 7 प्लस कर देंगे।
तो A17 क्या होता है, A प्लस 16 D इक्वल टू A10 क्या होता है, A प्लस 9 D प्लस में 7। तो हमारा A से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हुआ हमारा 9D को इधर ले आते हैं तो 16D इधर आके माइनस का हो जाएगा 9D इक्वल टू 7। 16 में से 9 गए 7D इक्वल टू 7। तो D इक्वल टू 7/7, तो D इक्वल टू 1। तो हमें D ही फाइंड आउट करना था, तो D इक्वल टू हमारा 1। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो हमारा 10th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो 11th क्वेश्चन हमारा, विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 AP गिवन है, will be 132 more than its 54th term। तो हमें ये P गिवन है और बताना है कि 132 मोर है 54th टर्म। तो ये हमें गिवन है AP 3, 15, 27, 39 आर इन AP है, तो A की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ये 3, और D की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो A2 हमारे पास 15 और A1 है हमारे पास 3, तो 15 में से 3 गए 12। तो D की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 12, और A की वैल्यू हमारे पास 3। अब उसने कहा है कि 132 मोर है 54th टर्म से, तो वो हमें फाइंड आउट करने की कौन सी टर्म है। तो हम मान लेते हैं लेट nth टर्म मान लेते हैं उसको, लेट द nth टर्म बी कितनी है, 132 मोर, और किससे है, देन 54th टर्म से। ये 54th टर्म से, तो इट मीन्स क्या है, A54 इज इक्वल टू A54 टर्म है, तो A54 क्या होगा, A प्लस 53D। तो A54 A का हमें पता है, A हमारा 3 है, प्लस में 53 और D की वैल्यू हमारे पास 12। तो A54 हमारा क्या आया, 3 प्लस में ये 12 3 जा 36, 3 12 5 जा 60 और 3 63। तो A54 हमारे पास 3 इसमें प्लस करेंगे तो 639। तो अब गिवन है कि AN इससे 132 ज़्यादा है, तो AN क्या होगा, 639 प्लस में 132। तो AN हमारे पास आएगा, इनको प्लस करेंगे तो 9 2 11, 3 3 6 7 और 6 7 7 7 7, ये हमारे पास AN की वैल्यू आ गई। तो अब हमें निकालना है N की वैल्यू। तो AN हमें पता है, A हमें पता है, D पता है, तो हम फार्मूला लगाएंगे। तो हमारे पास AN 771 है, तो AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN हमें 771 है और A हमारे पास है 3 प्लस में N माइनस 1 और D हमारे पास है 12। तो इसको 3 को इधर ले आते हैं, तो 771 माइनस 3 इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 12। 771 में से 3 गए तो 11 में से 3 गए 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा
8, ये 6 और ये 7, तो 768, तो 768 और इधर n-1 और 12 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम इधर डिवाइड हो जाएगा। तो इसको डिवाइड अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 12 4 जा 72, 48, 12 6 जा 72 और 4 बचे, 12 4 जा 48 इक्वल टू n-1। तो 1 माइनस का इधर आके 64 प्लस में 1 इक्वल टू n हो जाएगा। तो n इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 64 प्लस 1 65। तो 65th टर्म जो है वो 54th टर्म से एक्सीड आ जाएगी हमारी, जो हमारी वो थी 132। तो 54th टर्म से 132 एक्सीड कौन सी होगी, 65th टर्म। तो आंसर हमारा आ गया 65th टर्म। तो 65th टर्म हमारा आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब 12th क्वेश्चन हमारा, 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP है जिनका सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म ईच 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो करते हैं इसको। तो हमारे पास AP होती है A प्लस D, A प्लस 2D अप टू 100। अब 100 टर्म की बात करिए उसमें, तो A100 क्या होगा, A प्लस 99D। A100 होता है A प्लस 99D। और A1000 की बात की है तो वो होती है A प्लस 999D। तो इससे एक कम होती है, तो 100 से कम A प्लस 99D। अगर फॉर्मूला भी लगाएंगे हम तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो A100, n की जगह 100 है, तो A प्लस में 100 माइनस 1 99 इंटू D आ जाएगा। तो A100 और A1000 हमारे पास ये हो गया। उसके बाद दूसरी AP की बात की है, तो दूसरी AP हम अलग मान लेते हैं, B से मान लेते हैं उसको अलग दिखाने के लिए। A की जगह B मान लेते हैं, B प्लस D, B प्लस 2D अप टू 100। तो अब इसमें B है तो B100 हमारे पास होएगा B प्लस 99D, यही फार्मूला लग जाएगा। और B1000 होगा B प्लस 999D। तो ये हमारे पास हो गया। अब इनका डिफरेंस, अगर दोनों का डिफरेंस हम करें तो ये A100 और B100 का, तो इसको नाम दे देते हैं, इसको हम 1 दे देते हैं, इसको हम 2, ये 3 और ये 4। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट माइनस थर्ड करेंगे तो आ जाएगा हमारा A100 माइनस B100। और इधर ये 99D, ये तो एक बार लिख देते हैं, A प्लस 99D। और ये इसको माइनस करेंगे, माइनस, तो B
प्लस 99D। तो ये हमारा 99 से 99 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया A100 माइनस B100 इक्वल टू A माइनस B। तो अब A माइनस B, और ये हमें इन दोनों का डिफरेंस हमें कितना गिवन है, A माइनस B 100 गिवन है। तो क्या आ जाएगा, A माइनस B की वैल्यू क्या आ गई 100। तो क्योंकि ये हमें गिवन है, तो अब सेकंड और फोर्थ से करते हैं। सेकंड माइनस फोर्थ, तो सेकंड हमारी है 1000 माइनस B 1000 हो जाएगी इक्वल टू ये A प्लस 999D माइनस B प्लस 999D। तो ये कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया 1000 माइनस B 1000 इक्वल टू A माइनस B। अब A माइनस B इसको हम फिफ्थ दे देते हैं। तो ये इससे क्या होगा 1000 माइनस B1000 इक्वल टू कितना आ गया 100। तो किससे, फ्रॉम फिफ्थ से। तो यही हमें बताना था कि इनका डिफरेंस कितना है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो ये हमारा आंसर। तो ये हमारा 12th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन करते हैं। 13th क्वेश्चन हमारा, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट के जो नंबर हैं वो कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हों। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो 7 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट नंबर, तो 3 डिजिट नंबर पहला कौन सा होगा 100। तो 100 के बाद कौन सा नंबर डिवाइड होगा 105। फिर उसके बाद इसमें 7 7 ऐड करते जाओ तो 112। फिर इसमें 7 ऐड कर दो 119 अप टू लास्ट का हमारा क्या होगा 994। तो इसके बाद 7 से डिवाइड होने वाला 4th डिजिट नंबर हो जाएगा। तो हमें लेने हैं ओनली 3 डिजिट नंबर। तो 3 डिजिट नंबर हमने ये ले लिए। तो ये हमारे पास AP है क्योंकि इसमें 7 का डिफरेंस है। तो A हमारे पास हुआ इसमें 105 और D हमारे पास 7 क्योंकि 7 का डिफरेंस है। अब 3 डिजिट नंबर 7 से डिवाइड हो रहे हैं, तो AP जो AP है वो 7 से डिवाइड हो रहे हैं और D की हमारी वैल्यू 7 है। तो AN हमारे पास होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो AN की वैल्यू हमारे पास है 994 इक्वल टू A की वैल्यू है 105 प्लस और N हमें फाइंड आउट करना है और इंटू D की वैल्यू हमारी 7। तो D की वैल्यू भी 7 लगा देते हैं, ये 7। तो इसको सोल्व करेंगे 105 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 994 माइनस 105 इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 7 हो जाएगा। तो इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 14 में से 5 माइनस करेंगे तो ये हमारा 9 और फिर 8 बचे, 8 में से 0 गए 8 और ये हमारा यहाँ 8 बचा। तो ये 889 इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 7। तो अब इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको इधर लेके आएंगे
तो ये क्या हो जाएगा 889 अपॉन में 7 इक्वल टू n-1। तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7 1 जा 7 1 7 2 जा 14 4 7 7 जा 49 n-1 -1 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 128 इक्वल टू n। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या है 128। तो ये हमारा आंसर हमें बतानी थी कितनी टर्म है जो 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड होती हैं। तो वो 128 नंबर हैं ऐसे 3 डिजिट के जो 7 से डिवाइड होते हैं। तो ये हमारा 13 क्वेश्चन था। 14th क्वेश्चन करते हैं। 14th क्वेश्चन हमारा हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो 10 और 250 के बीच में हमने जो 4 के मल्टीपल हैं वो हमें बताने हैं। तो 4 से डिवाइड होने वाला 10 के बाद क्या है, पहला 12 होगा, फिर उसके बाद 16 हो जाएगा, फिर 20 और 250 तक बताने हैं। तो लास्ट वाला क्या होगा 248। तो ये हमारी क्या है AP। अब इसमें A इक्वल टू 12 और D कितना है 4 का डिफरेंस है क्योंकि 4 का मल्टीपल है। तो D इक्वल टू 4 और जो हमारी लास्ट टर्म है वो हमारी क्या है AN इक्वल टू 248। तो फॉर्मूला लगाते हैं AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। AN है 248 इक्वल टू 12 प्लस में n-1 और D हमारे पास है 4। तो 12 को इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, 248 में से 12 माइनस, तो ये इक्वल टू n-1 इंटू 4। तो 248 में से 12 गए, 8 में से 2 गए 6 और 4 में से 1 और ये 2 इक्वल टू n-1 इंटू 4। तो ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 236 अपॉन में 4 इक्वल टू n-1। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 5 जा 20 और 3 बचे, 4 9 जा 36 इक्वल टू n-1। -1 इधर आएगा तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा 59 प्लस में 1, तो n इक्वल टू 60। तो 60 टर्म इसके बीच में जो 4 के मल्टीपल होंगे वो कितनी टर्म होंगी 60 टर्म। तो ये हमारा आंसर हो। 15th क्वेश्चन करते हैं। 15th क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 AP 63 65 67 एंड 3 10 और 70 इक्वल। तो किस वैल्यू के लिए बताना है हमें, 2 AP गिवन है तो किस वैल्यू ऑफ n के लिए जो nth टर्म है वो इनकी इक्वल होंगी। तो करते हैं इसको। तो ये हमें फर्स्ट AP गिवन है 63 65 67 अप टू 100, ये हमारी फर्स्ट AP है। सेकंड AP 3 10 17, ये हमारी सेकंड AP होगी। अब हमें बताना है कि कौन सी nth टर्म इन दोनों की इक्वल होगी। तो इसको AN मान लेते हैं, इसको AN डैश मान लेते हैं। तो AN इक्वल टू AN डैश हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा AN इक्वल टू AN डैश में हमारी कब इक्वल होगा, कौन सी वो टर्म होगी जब ये इक्वल होगा। तो nth टर्म जब इक्वल होंगे वह तो n हमने फाइंड आउट करना है। ये दोनों इक्वल होंगे तो कौन सी टर्म हमें, तो इसको करते हैं। पहले तो हम AN निकालते हैं, AN तो ये फिर उसके बाद हम इसको इक्वल रखेंगे। तो AN तो इसमें A की वैल्यू हमारी क्या है 63। फॉर्मूला लिखते पहले A प्लस n-1 इंटू D। तो
ए एन हो जाएगी हमारे पास 63 ए की वैल्यू प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 63 में 2 ऐड किए 65, 65 में तो डी इसमें कहाँ क्या है 2। तो ए एन इक्वल टू हमारे पास हो गया 63। ये इसको करते हैं n माइनस 1 2n हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया -2, तो ए एन हो जाएगा हमारा 63 और ये 63 में से 2 माइनस होंगे तो 61 माइनस कर देते हैं। 61 माइनस ये माइनस कर दिए, ये क्या है प्लस, तो +2n, तो ए एन की वैल्यू हमारी ये आ गई। अब ऐसे ही ये इसको ए एन डैश मानना है हमने, तो ए एन डैश हमारे पास हो जाएगा, तो ये ए प्लस एन डैश माइनस 1 इक्वल टू डी। तो ये हमारे पास हो जाएगा ए एन डैश इक्वल टू, इसका ए हमारे पास क्या है, ये तो दोनों इक्वल ही हैं, एन ए एन और ए एन डैश। तो ए एन डैश ए है हमारा इसमें सेकंड वाले में 3, ये जो 3 10 है, ए 3 है और 10 में से 3 गया 7, या 3 में 7 ऐड किया 10, 10 में 7 गया तो 7, तो डी हमारे पास क्या है 7। तो एन डैश माइनस 1 इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में 7, तो इसको सोल्व करें तो ए एन डैश इक्वल टू 3 प्लस में 7 एन डैश हो गया माइनस का 7, तो ए एन डैश इक्वल टू 3 है, ये हमारा माइनस का 7 है, तो ये क्या बनेगा 7 एन डैश माइनस का 4, तो ये हमारे पास ए एन आ गया, ये हमारे पास ए एन डैश हो गया। अब हमें गिवन है कि ए एन इक्वल टू ए एन डैश, तो इन दोनों को इक्वल रख देते हैं, इसको फर्स्ट दे दो, इसको सेकंड, तो ये हो जाएगा हमारा 61 प्लस में 2n इक्वल टू 7n डैश माइनस 4, तो ये माइनस के 4 हैं, इधर ले आते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 65 और ये इसको 7n डैश और इसको माइनस का 2n, तो इसमें ये डैश जो है ये ए एन डैश इसी को मानेंगे, यहाँ पे नहीं मानेंगे इसको डैश, ये सिंपल n होगा, यहाँ पे ये भी सिंपल n होगा, ये n सिंपल है, इसमें सिर्फ ए डैश n उसी में है, तो ये हमारा आ जाएगा 65, 7n में से 2n गया 5n, तो n इक्वल टू आ जाएगा 65 अपन में 5 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो n इक्वल टू 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो हमें ये बतानी थी कि कौन सी टर्म के लिए ये इक्वल होंगे, तो ये 13th टर्म जो होगी वो उसमें दोनों का इक्वल होगा, जो वैल्यू है दोनों की इक्वल वैल्यू होगी, तो ये हमारा आंसर हुआ, ये हमने बता दी कि 13th टर्म है। तो हमारा 15th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। और अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो साथ में बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।